हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज होली फेस्टिवल है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप होली को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे और खूब अच्छे से जैसा आपका मन करता है उस तरह से आप होली को एंजॉय करोगे, खेलोगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी उसके ऊपर। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो होली स्पेशल के लिए कि कृष्णा आपको कौन से रंग में रंगने वाले हैं। बहुत अच्छी वीडियोस मैंने वो चीज़ अच्छे से पूरी एक रेडी की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आ गई हूँ और जिसका थीम यही है कि अभी राइट नाउ आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको क्या जानना है या आपको पता नहीं है। ठीक है, कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या जानना है और आगे कैसे बढ़ना है, क्या करने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, जो मैसेज यहाँ पर निकलेंगे मैं वो आपको यहाँ पर बताऊँगी। कैंडल वैक्स रीडिंग देखो क्या होती है, इंट्यूशन से ही बेस्ट होती है। ठीक है, ये इंट्यूशन से आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको आपकी सिचुएशन से जो मैसेज आपको मिले, ठीक है, रेजोनेट होते हैं आपसे, तो वो मैसेज आपके लिए हैं। अदरवाइज़ वो किसी और के लिए होंगे वो मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये ना कहें कि पूरी रीडिंग मेरे से रेजोनेट हुई है, ना हुई है। होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी एनर्जी से। अगर नहीं होती, कुछ कुछ मैसेज मिलते हैं तो वो उन मैसेज को आप देखें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रीडिंग दोनों पाइल आपसे रेजोनेट हो जाती है, तो आप गाइडलाइंस के रूप में उसको भी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कैंडल्स ली हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट पाइल, ऑरेंज है ये। ठीक है, एंड सेकेंड है येलो। ठीक है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ओके, आपको पता ही होगा अब तो कि इसमें से एक सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपकी निगाह ज़्यादा जारी है। आप इसको पोज करके भी आराम से तसल्ली से भी आप देख सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक पाइल एक बार में ही सिलेक्ट हो जाती है। कंफ्यूज करोगे तो फिर अपने आप को ही उसमें ही अंदर चली जाती है कि मैंने ये चूज़ किया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और गाइडलाइंस पे आप अगर लगता है ये पाइल मेरे से रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी भी देख सकते हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये है पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, ये ऑरेंज। ठीक है, तो मैं ऑरेंज से यहाँ पर स्टार्ट करूँगी रीडिंग को और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। टाइमलेस रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है ये। ठीक है, पर्सनल नहीं होती है। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और सब्सक्राइब कर रहे वीडियो को, और आगे भी प्लीज़ करते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। इसको मैं साइड में कर देती हूँ अभी। प्लीज़ पाइल 1 पॉजिटिव रहिएगा। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ मैसेज यहाँ पर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होते हैं, कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है, तो ये एक गाइडलाइंस के रूप में आप ले सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है अगर आप जब उस चीज़ को फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड अगेन मैं आपको हैप्पी होली बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है लेकिन आप थोड़े से उस चीज़ में शायद कंफ्यूज हो या इग्नोर करते हो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल 1 क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ तो रही हैं, सडनली आ रही हैं, वो अचानक से आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आते आते शायद वो दूर हट जाती हैं या चली जाती हैं, या आप उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या पर्पस है इस चीज़ का। आप उस चीज़ को जानने के लिए बहुत कहते हैं ना, अंदर से बहुत बेचैनी मुझे लग रही है कि क्यों हो रही हैं सारी चीज़ें मेरे साथ या मेरी लाइफ में।
ये हो सकता है कुछ, जैसे देखो पाइल 1 ये भी होता है ना कि कभी कुछ चीज़ें हमारी बिगड़ती हैं, टूटती हैं, तो वो कुछ उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जो अभी उस समय हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है, बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है, निकल जाता है, फाइनली सब कुछ जब बिखरा हुआ था, धीरे धीरे वो सिचुएशन समेटने की स्थिति में आ जाता है, सिचुएशन अपने हाथ में आ जाती है, हम संभलने लगते हैं, तो वहाँ पर फिर हमें समझ में आती है कि हाँ ये सब मेरे साथ लाइफ में, ये सिचुएशन मेरे साथ में क्यों हुई थी, क्या रीज़न था इन सब चीज़ों के। तो यहाँ पर पेशेंस रखो, टाइम आने पर आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें, सारी सच्चाई, सारी हकीकत आपके सामने दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इतना परेशान होने की किसी भी ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी परेशानी में अटके पड़े हुए हो आप, ठीक है। तो उस चीज़ से वहाँ से निकलो, थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है। इतना बिखरे मुझे लग रहे हो, बिखरे हुए से बहुत लग रहे हो, तो यहाँ पर आपको अभी ये जानना है कि अभी आप कुछ बिगड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जिसे आप कहते हैं ना समेटना चाहते हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो आप अपनी सिचुएशन के साथ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सिचुएशन को जैसी चल रही है वैसे चलने दो, अब गो विद द फ्लो, उसके साथ आप बहो, उसके साथ आपको, मतलब वो कहते हैं ना लड़ाई नहीं लड़नी है, उसके साथ बहना है, आराम से पीसफुली आपको काम करना है इस सिचुएशन को। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग से भी काम लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रोना धोना, वो सारी चीज़ें बहुत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपकी। तो यहाँ पर अभी आपको ये जानना है कि आप फाइनली, आपको किसी चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल कुछ ऐसी हो गई है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं आएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त आने पर बहुत आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी आएगी जो इस सिचुएशन को आप संभाल सको, और आपके पास वो खुशियाँ भी आएंगी जिसे आप पाना चाहते हो, ठीक है। किसी का वेट कर रहे हो, वो भी, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में यहाँ पर दी जाएंगी। कुछ नादानियों की वजह से ये सिचुएशन अभी आपके साथ हो रही है, तो आपको ये जानना अभी ज़रूरी है कि जो कुछ हुआ है, जैसा हुआ है, उसको वापस आपको दोहराना नहीं है। कहते हैं ना कि समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी होता है, तो आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें सीखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबा लंबा, आप किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लंबा लंबा सोच रहे हो, या तो ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप, है ना, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप, कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि आप या तो पॉजिटिव सोचते हो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत लंबा लंबा सोच लेते हो आप, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू। काफ़ी लकी हो आप, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को ये मत समझो कि मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, मैं कितना अनलकी हूँ, सब कितने लकी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप बहुत लकी हो। देखो यहाँ पर सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई परेशानी है, सब किसी न किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं या उसी चीज़ के लेके बस अपना सब कुछ मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइफ है, इसे इंजॉय करो, जो भी प्रॉब्लम आती है उसे, मतलब एक पीस और शांति से निपटाने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू जैस। कहते हैं ना धीरे धीरे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, एकदम कोई चीज़ आपके हाथ नहीं लगती है। पेशेंस रखोगे और कुछ बिगड़ा हुआ है उसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर सारी चीज़ सिचुएशन आप ठीक कर सकते हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।
किसी ने कुछ कह दिया है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो। तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही निकल रहा है, जिस पर्सन ने भी जो भी कहा है वो एक बहुत मतलब ऐसा पर्सन है जो कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं समझता है। तो आप उसको ये सोच के छोड़ दो कि इसे कुछ पता नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो कुछ भी कर देता है, हम कैसे उसको मतलब साइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार इसे क्या पता, इसे कुछ भी नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, और आप जिसके कांटेक्ट में हो, जिससे भी आप उम्मीद लगा के बैठे हो, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो, मैं यहाँ पर उसकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि अंदर से वो मासूम तो है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता है ज़्यादा कुछ। जितना आप आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है और उसकी बहुत लो लेवल की एनर्जी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। किसी किसी के हेल्थ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो वो बिल्कुल भी अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू। किसी किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे एक ऐसी एनर्जी, घर में ऐसी एनर्जी देख रही जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ है उस घर में। सभी एक दूसरे को मतलब ऐसी है कि वो कुछ भी सिचुएशन थी तो एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे के गिले शिकवे को हटा करके एक दूसरे के गले लग रहे हैं। और फाइनली जो काफ़ी टाइम से जो कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, किसी किसी के लिए वो चीज़ें यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। फ्यूचर में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कुछ होगा आपके साथ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होंगी। लेकिन ये जो होंगी, आप उस चीज़ को लेके बहुत मतलब आश्चर्यचकित रहोगे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये सब आपके कर्मा हैं, आपके कर्मों का ही फल आपको दिया जा रहा है। कहते हैं ना रिटर्न, रिटर्न में क्या मिलता है हमको, जो हम करते हैं वही ना रिटर्न में हमको मिलता है। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी फ्यूचर में। 2 या 3 मंथ आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। 2 या 3 मंथ, ओके। 2 या 3 मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी पॉजिटिव रहने वाली है कि आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी की भी अपने आप को प्रिपेयर करोगे, किसी भी मतलब कैरियर फील्ड में भी आप एग्ज़ाम दोगे, किसी चीज़ के लिए भी वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। देखो यहाँ पर मेरे साथ ये ज़िंदगी है, लाइफ है, यहाँ पर खुशियाँ भी आएंगी और दुख भी होंगे। देखो दोनों चीज़ें हैं। तो जब हम खुशियों को लेते हैं तो दुख कौन लेगा, दुख को भी हमें ही लेना है ना। तो वो दोनों चीज़ों के लिए हमेशा आपको रेडी रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि कभी भी आपको ना ही हमेशा आप दुख में रहोगे, ना ही खुशी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें लेनी है, वो इक्वल ही आपकी लाइफ में आनी है यहाँ पर। इस चीज़ के लिए आप ये सब चीज़ें छोड़ दो कि मेरी लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो या कोई परेशानी ना हो, ऐसा नहीं है। या मेरी लाइफ में तो दुख ही दुख आते रहते हैं, खुशियाँ तो आती नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपको हर चीज़ वो बराबर दे रखी है। बस आपका एक नज़रिया है, उस नज़रिए से जानो और पहचानो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आपको कहीं से कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है।
आप किसी से कुछ मतलब उम्मीद थी आपको या चाह रहे थे आप, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली वहीं से आपको गिफ्ट भी मिलेगा। और वो गिफ्ट बहुत मतलब में छोटा छोटा नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा गिफ्ट है वो आपके लिए, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। शिवलिंग पर आप या तो भोले बाबा के आप भक्त हो सकते हो, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाते हो। अगर नहीं चढ़ाते हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप शिवलिंग शंकर भगवान की पूजा आराधना करते हो, उनके ऊपर जल चढ़ाते हो, तो आपके लिए जो आप इस सिचुएशन में हो कि कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आप हैंडल नहीं कर पाते हो, परेशान हो जाते हो, तो अगर आप जल चढ़ाते हो तो उन सब चीज़ों को आप इजीली, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ उन सब चीज़ों को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपकी घबराने की कोई बात नहीं रह जाएगी यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बड़ा करने के लिए हमको उतना ही टाइम देना पड़ता है, उतना ही अपने आप को डेडिकेशन में रखना पड़ता है, अपने आप को बहुत हमारी एनर्जी को बैलेंस करके उसी पे उस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी कि आप कितना आपकी तरफ से एफर्ट आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए। देखो यहाँ पर क्या है ना कि अगर किसी चीज़ को आप चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ के लिए फिर गिल्टी फील मत करो। आप है ना किसी का मतलब इमोशनली सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा सोचते हो कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, मुझे इमोशनली किसी का सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत क्या है आपको। आप खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप खुद ही इतनी पावरफुल सोल हो, तो किस लिए आपको ज़रूरत है। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लोगों का सपोर्ट बन सकते हो, लेकिन आप अपने आप को जान ना पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हो अभी। आप जितना ज़्यादा अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे, उतनी ही आप कहते हैं ना अपनी अपनी सोल से जुड़ पाओगे। आपने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ से रिलीज़ किया है, बहुत कुछ रिलीज़ किया है आपने, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पुरानी चीज़ें हमारे ऊपर कभी कभी अटैक कर जाती हैं, जिन्हें हम सुनना भी नहीं चाहते और ना समझना चाहते हैं, हम भागते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर कभी कभी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं आपकी लाइफ में, तो उसे भागो नहीं, उस सिचुएशन का सामना करो, अपनी अपने एक स्टैंड लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे भागना नहीं है, उस सिचुएशन को ये दिखाओ कि हाँ मैं यहाँ से हट के दिखाऊंगा, मैं इस परेशानी से निकलूंगा, ज़रूर निकलूंगा। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर मैसेज है कि ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान मत हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। टाइम आने पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी, बहुत क्लियर होगी। आपने रो रो के बहुत बुरी हालत कर रखी है आप अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंजल से बोल रहे हैं कि अगर इस एनर्जीज में आप रहोगे तो फिर आगे आप बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप कुछ कर पाओगे।
आपके अंदर कोई भी ऐसी बैड हैबिट्स है जिसे आपको रिलीज़ करना है, जिससे आपको निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, ये आपकी स्मोकिंग भी हो सकती है, कोई ड्रिंक करना भी हो सकता है, या ज़्यादा सोच विचार करने का भी हो सकता है यहाँ पर। या उस चीज़ को अगर आप छोड़ते हो तो आप अपने आप को जान पाओगे। कहते हैं ना, आधे टाइम हम जब किसी चीज़ में, ऐसी चीज़ में लगे रहते हैं जहाँ पर कहते हैं ना कि आधी चीज़ें तो हमारे ऊपर से ही चली जाती है। कहते हैं ना, मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब ये है कि आपको होश में रहना है, बेहोशी में नहीं रहना है। आपको होश में रह के काम करना है। आपको यहाँ पर जितना होश में रह के काम करोगे, सिचुएशन से भागोगे, और सिचुएशन से भागने की बजाय बेहोशी में काम करोगे, फिर क्या होगा, सिचुएशन और बिगड़ेगी वहाँ पर। तो आपके लिए ये जानना जरूरी कि होश में रह के काम कीजिए। आप जितना होश में रह के काम करोगे, उतनी आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलोगे। जो चला गया है वो चला गया है। ठीक है, कहते हैं कि पास्ट में भी जाना अच्छा नहीं होता, फ्यूचर में भी जाना अच्छा नहीं होता। सबसे बेस्ट होता है प्रेजेंट में रहना। जो अभी आप जी रहे हो, जिस पल में जी रहे हो, उसको एंजॉय करो, उसके बारे में सोचो। आपको हर काम टाइम पे करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हो कि हाँ चलो इसको छोड़ देते, इसको बाद में कर लेंगे, या इसको छोड़ देंगे। वो टालना नहीं है आपको किसी भी चीज़ के लिए। ये जो हम टालते रहते हैं ना, टालते रहते हैं, ये हमारी हैबिट्स बन जाती हैं ये टालने की। तो ऐसा नहीं करना है, एक्टिव रहना है आपको। यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लेज़ीपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना हम लेज़ी रहते हैं, उतनी ही हम पॉजिटिविटी से दूर जाते हैं और नेगेटिविटी के नज़दीक जाते हैं। ठीक है, देखो ये है ना, पता नहीं किससे रेजोनेट होगा, किससे नहीं होगा। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज ले लेना। थैंक यू एंजल्स। आपको खुश रहना है, बहुत खुश रहना। बच्चे जैसे कैसे खुश रहते हैं, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं करनी, आगे का ज़्यादा नहीं सोचना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको छोड़ो ना यार। जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ोगे नहीं, पकड़ के बैठे रहोगे, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। ठीक है, टेडी बियर से बहुत ज़्यादा आपको आप अपने पास रखते हो, उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आपका कोई स्पेशल टेडी बियर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि यार उस टेडी बियर से ही आप अपनी फीलिंग को शेयर कर लिया करो। किसी से नहीं कर रहे हो तो उसको ही सामने बिठाओ, उसी से रोना धोना शुरू कर दो। ठीक है, बस निकालना है, अपने दिल का गुमान निकालो, कैसे भी निकाल लो ज़रूर। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए, रिलीज़ करो सारी चीज़ों को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। लाइफ में बहुत बड़े सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पर हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहती है, समझदारी से और होश में रह के हम काम करते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हम पार कर जाते हैं। बड़ी बड़ी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते, और वो हम काम कर देते हैं फाइनली। ठीक है, तो पाइल 1 आपके लिए यही मैसेज थे, यही जानना आपके लिए ज़रूरी था। इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। तो और मैं कार्ड्स भी निकालती हूँ आपके लिए, कि देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं आपकी। ठीक है, पाइल 1 के लिए अभी यूनिवर्स क्या जानना ज़रूरी है, पाइल 1 के लिए अभी क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स। थैंक यू। पाइल 1 के लिए क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स, पाइल 1 के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए क्या जानना ज़रूरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, ओके। देखिए, कार्ड्स बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर।
ये मैंने बोला था कि यहाँ पर इसमें कैंडल एक्स रीडिंग में भी निकला था कि आने वाले 2 मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, जिसे आपको पकड़ना है, जिसकी वजह से आप अपनी न्यू बिगनिंग कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये 2-3 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका अपना टाइम होगा, ठीक है। जो भी सिचुएशन थी, जो भी परेशानी थी, वो सब चली गई है। अब जो टाइम है वो आपका टाइम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जिसके लिए रोना धोना कर रहे हो, वो पर्सन खुद आपको ऑफर करेगा, आपकी लाइफ में आएगा, वो ही खुद आपको हील करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, ठीक है, उससे निकलना सीखो। यहाँ पर आप जो सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड कार्ड, न्यू द फूल, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी, ठीक है। एक पॉजिटिव एक एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। आपने एक साइकिल कंप्लीट करी है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी, आप एक न्यू बिगनिंग करोगे, कि ये दोनों कार्ड्स सेम मीनिंग बताते हैं आपके, ठीक है। ये बिल्कुल आप आपकी लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली, बहुत अच्छी होने वाली, जिसमें आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। जिसका भी आप वेट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और खुद ही आपको हील करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जो ये 2-3 मंथ हैं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बहुत आप खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, और फाइनेंशियली कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आप बहुत कुछ बड़ा भी करना चाहते हो, वो भी आप कर पाओगे यहाँ पर। उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे और फाइनली आप आगे की तरफ भी बढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियली भी जॉब से रिलेटेड कुछ वो भी ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, और लव लाइफ को लेकर भी बहुत कुछ ऑफ़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैसेज यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि पहले आप अपने आप को संभालो, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है उसको पकड़ो, ठीक है। उसको जानना है, समझना है, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच और हैप्पी होली। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये येलो कैंडल चूज़ किया था, उसकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। और देखो, ये इंट्यूशन से बेस होती है, तो जो भी मैसेज निकले आप अपनी सिचुएशन से लें उसको, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल 2 के लिए यूनिवर्स क्या जानना ज़रूरी है, पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है, पाइल 2 के लिए अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं पाइल 2, जिसको लेकर आप बहुत खुश हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप बैलेंसिंग हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, और आप काफ़ी कुछ जानते हो अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी हर चीज़ के बारे में, चाहे वो लाइफ आपकी कुछ भी हो, ठीक है। बहुत स्मूथली आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हो, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो तो बहुत ईमानदारी, बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पर करते हो। जल्दबाजी मुझे यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो आपके लिए यही जानना ज़रूरी है कि जो आपकी एनर्जी है आपको वैसे ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ गए हो अपनी चीज़ों को कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अभी ऐड हुई हैं, ठीक है, जिसको लेके आप काफ़ी उन सब चीज़ों को लेके आप इंजॉय भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से गए थे, अब उनका भी आपने वो सब चीज़ें उनके बारे में सोचना या उनके बारे में जानना, ये सब आपने काफ़ी पीछे छोड़ चुके हो आप, क्योंकि आप समझ गए हो कि उन सब चीज़ों को सोचने से, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जियो। अब जब तक हम खुश नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि वहाँ पर सब कुछ फीका हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली आपने उन सब चीज़ों को जाना है, समझा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें
आप इतनी खूबसूरती से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर रखा है और आगे भी आप इसी तरह से करते रहोगे तो बहुत ग्रोथ है आपकी लाइफ में, आप आगे की तरफ ही बढ़ रहे हो। ठीक है, देखो ये बिल्कुल ये लाइन जा रही है यहाँ पर। ठीक है, पहले आप अपनी बात को, आप अपनी चीज़ों को क्लियरली आप रख नहीं पाते थे, ना ही बता पाते थे। तो बहुत उस चीज़ का आपके मन में ना, वो कहते हैं ना गिल्टी होना, या कि मैं अपनी चीज़ों को नहीं रख पाता हूँ, ना समझ पाता हूँ। तो वो सब चीज़ें भी आपकी काफ़ी हद तक आपने अपने आप को उन सब चीज़ों के ऊपर भी काम किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके जो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसे बहुत बैलेंस कर रखा है आपने। ठीक है, बहुत बैलेंसिंग को देखो, ये सब चीज़ें आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी है कि हर कोई ये सब चीज़ें नहीं बता पाता है। जब हम हमें पता चलती है तो बहुत उस चीज़ के लिए हम अपने आप को ही अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को ही मतलब एक अंदर से हमें खुशी मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुदरत आपको यही बताना चाहता है कि शाबाशी आपको मिल रही है उस चीज़ के लिए। ठीक है, समझ गए हो आपकी लाइफ क्या होती है, कैसे होती है, कैसे चलाना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए सारी चीज़ सिचुएशन को, उसमें आप फंसने वाले में से नहीं हो अब आप। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है क्योंकि इमोशनल हो, लेकिन फिर संभाल लेते हो अपनी चीज़ों को। थैंक यू एंजल्स। रात में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हो, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में डीपली चले जाते हो। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि दिन भर आप अपनी एनर्जी में रहते हो, काम सब वर्क करते हो, कंप्लीट करते हो। तो वो ये जो नाइट का टाइम होता है ना, आपको अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ना कि दूसरों के लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, नाइट का टाइम तो स्पेशली कहा जाता है कि अपने खुद के लिए होता है। ठीक है, अपने अपने वो कहते हैं ना, म्यूज़िक लगाओ, नए नए म्यूज़िक लगा के उनको सुनो, इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ में, अपनी परिवार में बैठकर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। रास्ते में भी आप कभी कहीं जाते हो तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप सोचने विचार करने लगते हो, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी। देखो, जब हम ड्राइविंग करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कहते हैं ना, एक जरा सी चूक बहुत बड़ा एक कुछ सिचुएशन खड़ी हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत थोड़ी सी आप अपनी बैलेंस रखा करो, गहरी सोच में ना जाया करो आप यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। पेरेंट्स को लेके काफ़ी वेरी रहते हो, तो यहाँ पर मैसेज है कि ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच विचार नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, गलत कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको एक साइन दिया जाता है उस चीज़ के लिए कि ज़्यादा आपको सोच विचार ना करना पड़े, और पहले से बताया जाता है उन सब चीज़ों को। लेकिन शायद आप कभी कभी तो उन सब चीज़ों को ईजीली समझ पाते हो और कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो। थैंक यू एंजल्स। बहुत होशियार हो, हाजिर जवाब आपके पास रहते हैं। किसी से भी आप मतलब वो कहते हैं ना, मार खाने वालों में से नहीं हो। थैंक यू। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप बहुत पहुंची हुई चीज़ हो। थैंक यू एंजल्स। बहुत आप अपने आपको और अपने फैमिली को भी काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर बैलेंस रख रखा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बहुत परफेक्टली हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ,
ये है कि हाँ मतलब एक बैलेंस है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। अर्ली मॉर्निंग आप वॉक करने जाते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप उठते हो तो एकदम सडनली ना उठा करो, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो। उठने के बाद देखो क्या होता है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, वो बहुत मतलब वो कहता है ना, वो रुका हुआ रहता है। हमारी बॉडी बहुत तो कहते हैं ना रेस्ट पे रहती है, तो हमारा ब्लड जो होता है उसको चलामान होने के लिए, उसको एक वापस उसी एनर्जी में जाने के लिए टाइम लगता है। तो आप क्या करते हो ना, फ़ौरन उठते हो, सडनली आप उठते हो, फटाफट आप काम में लग जाते हो, ठीक है। तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट करो, पानी पियो, बैठो, थोड़ा सा भगवान का नाम लो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की यहाँ पर बोला जा रहा है। थैंक यू एंजल। फिर अगेन यही मैसेज है कि रात में आपको, नाइट में आपको अपने लिए टाइम, आपका खुद का टाइम होता है वो, ओके। तो उस टाइम को अपने लिए यूज़ करो, आप अपनी चीज़ों के ऊपर लगाओ। कोई पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में आपको जो काफ़ी स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा आपको आपके ऊपर निगाह लगा के रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी करता है आपको, ठीक है। ये कोई ऑनलाइन पर्सन है, ठीक है, आप कोई ऑनलाइन काम करते हो तो वो पर्सन भी वहीं पर ही है, बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर निगाह बना के रखी हुई है उस पर्सन ने आपके ऊपर। कुछ ज्वेलरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है उस पर्सन की, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ भी, अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो थोड़ा सा आप प्रेयर करो, ओके, प्रार्थना करो उस चीज़ के लिए, ताकि आपका जो वर्क है वो नेगेटिविटी से उसके इफ़ेक्ट में ना आए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपके घर में शायद बुक वगैरह बहुत इधर उधर फैली हुई रहती हैं, तो उन्हें थोड़े व्यवस्थित करने की ज़रूरत है यहाँ पर। थोड़ा सा आपको नाइट में बाहर निकलने की ज़रूरत है, और नाइट में मीन्स थोड़ा सा छत पे जाके वॉक करना, और खुले आसमान में आपको रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। खुले आसमान में नाइट के टाइम पे आप मतलब आप अपने आप को बहुत वहाँ पर फ्री करोगे। कहते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब हम खुले उसमें रहते हैं तो हम रिलीज़ कर देते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स क्या है, हमारी, हम जो चाहते हैं वही करता है वो, ठीक है। अगर आप खुले आसमान में कुछ भी बोलते हो, अगर पॉजिटिव बोलते हो, तो वो भी सारी चीज़ें एक वो फैल देंगी, और जो भी चीज़ें आप बोलोगे, आप अपने रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बोलते हो यहाँ पर यूनिवर्स से, वो भी फैलेंगी, ठीक है। आप कोई भी अफर्मेशन देते हो रात को यूनिवर्स को, तो वो आपके लिए बहुत बहुत, तो कहते हैं ना, एकदम मिरेकल का काम करेंगे आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्स को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, जितना ज़्यादा हो सके उतनी पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, प्रार्थना करोगे खड़े होके, मतलब कहते हैं ना खुले आसमान के नीचे एक प्रार्थना करना, वो यूनिवर्स आपकी कबूल करता है यहाँ पर, ठीक है, कबूल होती है वो आपकी प्रार्थना। आपको नेचर से ज़्यादा कनेक्शन बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो यहाँ पर।
ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना आप टाइम लगाते हो अपनी चीज़ों के ऊपर। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मन ही मन में, दिल ही दिल में काफ़ी कुछ आप बोलते रहते हो, करते रहते हो, या टाइम आने पर आप पीछे नहीं हटते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए कि वही सारी चीज़ें भगवान देखता है। टाइम आने पर एक ये सोल क्या करती है, भगवान वही सब चीज़ों को देखता है, और जो कि आप उस सब चीज़ों से पीछे नहीं हटते हो, ठीक है। थैंक यू। मैसेज यहाँ पर ये निकल रखा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ को सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का आपके अंदर डर है, भय है, तो वो सब चीज़ें निकाल दो आप अपने अंदर से, कि जिसके सर पे कुदरत का हाथ होता है, भगवान का हाथ होता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी से आप काफ़ी डरते हो, किसी ने आपके अंदर बहुत डर बिठा रखा है आपके मन के अंदर, ठीक है। तो उसको निकाल दो आप। थैंक यू। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। लास्ट मैसेज, थैंक यू एंजल्स। लास्ट मैसेज, थैंक यू। लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए? पाइल 2 के लिए लास्ट मैसेज क्या है? आपको ग्रेटिट्यूड बहुत पे करना है। जितना ग्रेटिट्यूड आप पे करोगे, मतलब जितना आप शुक्रिया अदा करोगे लोगों का, कहीं से छोटी सी भी हेल्प मिलती है आपको, कुछ भी, एक बच्चे से भी हेल्प मिलती है, उसको भी थैंक यू बोलो आप, उसका भी शुक्रिया अदा करना है आपको। हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड पे में ही रहना है कि भगवान तेरा शुक्रिया, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, हवा पानी सब के लिए ग्रेटिट्यूड आपको पे करना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज यहाँ है, जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जाएगी, उतनी ही आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी यहाँ पर, ओके। तो पाइल 2 मैं इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे नहीं लेना है। और थैंक यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए मुझे ज़रूर बताना कितने आपसे रीडिंग के लिए, हाँ ठीक है। मैं अब कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स? थैंक यू। पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है? पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स? पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है यूनिवर्स? पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है? पाइल 2 के लिए क्या जानना ज़रूरी है? ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका डेथ। काफ़ी मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, काफ़ी कुछ आपने सीखा है, समझा है, क्योंकि रीडिंग में भी वही सारी चीज़ें निकली है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों के ऊपर काफ़ी आप कभी कभी आप है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, अपनी चीज़ों के लिए सोच विचार करने लगते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के ऊपर आपने बहुत काम किया है, ठीक है। आपने हर चीज़ को जाना है, समझा है, एक चेंज आया है, ज़बरदस्त चेंज आया है, जो कि मैंने कैंडल इसमें भी बोला था आपके लिए। आप अपनी पावर में हो अभी, ठीक है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी, आपको आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच विचार कर रखा है। आपको किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत एक पावरफुल सोल हो। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पैशनेट आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, काफ़ी एक वो कहते हैं ना, एक जोश और एक जज्बा लिए हुए हो आप यहाँ पर। वो
आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि एक नॉर्मल इंसान उन सब चीज़ों से, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि नॉर्मल इंसान उसमें गिव अप कर देता है, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप जल्दी गिव अप करते नहीं हो, बाकायदा उस सिचुएशन से लड़ते हो, खड़े होते हो और आगे की तरफ आप जाते हो। ठीक है, यहाँ पर डेथ का कार्ड इसीलिए है कि बहुत आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत चेंज है आपके अंदर। ठीक है, आप अपनी पावर में हो अभी, इसीलिए ये रीडिंग में इतना सब कुछ निकल रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको वो कहते हैं ना कि लोग अब आपके सामने वो कहते हैं ना कि भाई यार, इस बंदी में या बंदे में कुछ दम है, जो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंज आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त चेंज है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। ठीक है, करियर रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करने वाले हो, और एक फाइनली आपका जो ड्रीम्स था, बहुत कुछ जो बड़ा करने वाले थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, पाइल 2, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली।